जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों का आज का नेक्स्ट टॉपिक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, अर्थ जीएस, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है साहित्य अकादमी अवार्ड 2021। जो आपके पुरस्कार साहित्य अकादमी प्रदान किए गए 2021 में, उनके बारे में पूरे हर एक पॉइंट जो मेन है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, हर एक चीज़ का डिस्क्राइब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपके साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा। ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो मेन होता है साहित्य अकादमी, एक होता है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, और एक होते हैं बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये जो साहित्य है जो मेन वाला है, इसका जो स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले वो घोषणा की गई थी 1954 में। ये जो युवा साहित्य वाले हैं इनकी घोषणा की गई थी 2011 में स्टार्टिंग हुई थी। और ये जो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी घोषणा कब की गई थी? 2010 में। तो ये तीनों आपके सन आपको याद रखने हैं कि जो मेन वाले साहित्य हैं वो 1954 में घोषणा हुई, युवा वाले जो साहित्य हैं वो 2011 में, और जो बाल साहित्य हैं वो 2010 में। याद रखिएगा, ये जो मेन वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं इनमें आपका एक तांबे की प्लेट जो पुरस्कार के रूप में होती है, तांबे की प्लेट, और साथ में 1,00,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। याद रखिएगा, ये जो राशि है 1,00,000 कब से की गई? तो 2009 से पहले ये आपकी कम थी, जिसको 2009 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1,00,000 रुपए। तो ये पुरस्कार, एक तांबे की प्लेट और 1,00,000, जो मेन वाले आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। जबकि युवा और बाल साहित्य पुरस्कार जो विजेता हैं उनको एक तांबे की प्लेट और साथ में 50,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। मतलब इन दो कैटेगरी में आपका राशि कम है 50,000, और ये मेन वाली में राशि ज़्यादा है, टोटल 1,00,000 रुपये। और कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, अपने यहाँ जो संविधान है उसकी 8वीं जो अनुसूची है, 8 जो शेड्यूल है, उसमें 22 भाषाएँ हैं। तो उन सभी 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, 2 ऐसी भाषाएँ हैं, एक इंग्लिश और एक राजस्थानी, इन दोनों में भी इसको प्रदान किया जाता है। तो 22 भाषाएं आपकी हो गई 8वीं अनुसूची की हमारे संविधान में जो मौजूद हैं, और 2 भाषाएं एक्स्ट्रा, इंग्लिश और राजस्थानी, जिनमें भी आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं इस बार की जो घोषणा हुई, तो टोटल सबसे पहले जो मेन पॉइंट आपका याद रखना है यहाँ पे भाषाओं वाला, वो आपको टोटल 24 भाषाओं में इसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। सबसे पहले मेन वाले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उनकी बात की जा रही है। तो याद रखना कि इस बार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मेन वाले हैं आपके, वो कुल 20 भारतीय भाषाओं में दिए गए हैं। मतलब 4 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें ये प्रदान नहीं किए गए। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू। इन चारों भाषाओं में अभी घोषणा नहीं की गई है साहित्य अकादमी पुरस्कार की, इनकी घोषणा कभी बाद में की जाएगी। तो टोटल 20 भाषाओं में घोषणा की गई है। कौन कौन सी कैटेगरी में है? तो कविता की 7 बुक्स, 2 उपन्यास, लघु कथाओं की 5 पुस्तक, 2 नाटकों को, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना और महाकाव्य कविता की एक पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आप संख्या ऐड कर सकते हैं, सबका संख्या जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी भाषाओं में दिया गया, कौन सी भाषाओं में नहीं दिया गया।
नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, जो लेखिका है नाम उनका नमिता गोखले, इनको उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, जो मेन नाम सबसे आया सामने वो था नमिता गोखले, और जो उनका उपन्यास है नाम उनका थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और अगर अब लिस्ट की बात करें कि कौन कौन से जो राइटर हैं जिनको जिस जिस लैंग्वेज से पुरस्कार साहित्य अकादमी वाला प्रदान किया गया है, तो सबसे पहले अनुराधा शर्मा पुजारी असमिया लैंग्वेज, ब्रत्या बसु बंगाली, मवादई गहाई बोडो लैंग्वेज में, राजा राही डोंगरी में, नमिता गोखले अंग्रेजी, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी में, DS नागभूषण कन्नड़ में, वाली मोहम्मद असीर कश्तवारी को कश्मीरी में, संजीव वीरेंकर को कोंकणी में, जॉर्ज ओन्नाकूर को मलयालम में, किरण गुरव को मराठी में, छबीलाल उपाध्याय नेपाली में, ऋषिकेश मलिक उड़िया में, इसके बाद खालिद हुसैन पंजाबी में, मिथेश निर्मोही राजस्थानी में, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय संस्कृत में, निरंजन हासदा संथाली में, अर्जुन चावला सिंधी में, अंबाई तमिल में और गोराती वेंकना तेलुगु में। तो कुल 20 प्रमुख भाषाओं में 24 में से इसको जो प्रदान किए गए उनके नाम और उनकी लैंग्वेज आपके सामने लिखी है, और 4 भाषाएं जिनकी बाद में घोषणा की जाएगी जिनके पुरस्कारों की, वो ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं। तो ये हो गए हमारे प्रमुख साहित्य पुरस्कार, जिनमें 1 लाख रुपए की राशि और 1 तांबे की प्लेट जो प्रमाण पत्र होता है वो प्रदान किया गया। अब इसमें दूसरी कैटेगरी पर बढ़ते हैं। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो कौन से? युवा पुरस्कार, जिनकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। जो आपके साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हैं, इस बार टोटल 22 भारतीय भाषाओं में प्रदान किए गए। मतलब ये भी पुरस्कार आपकी 2 लैंग्वेज में नहीं प्रदान किए गए। कौन कौन सी हैं? तमिल में पुरस्कार बाद में घोषित किए जाएंगे, मतलब कर दिए जाएंगे, तो टोटल 21 हो जाएंगी। और अगर बात करी जाए कि इस वर्ष राजस्थानी में कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया, तो एक लैंग्वेज ऐसी 24 में जिसको कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, वो कौन सी आपकी? राजस्थानी। और किस लैंग्वेज में बाद में घोषणा होगी? तो तमिल। नेक्स्ट पॉइंट आपका, लेखिका मेघा मजूमदार ने अपनी 2020 में प्रकाशित पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है। याद रखिएगा, ये जो मेघा मजूमदार हैं, ये जो आप इनकी बुक है अ बर्निंग, ये इसका जो विषय है वो है भारत में जो लोग रहते हैं तो उनके ज़िंदगी पर भारत में जीवन का जो संघर्ष है उस विषय पर इन्होंने लिखी है। और याद रखिएगा, ये जो मेघा मजूमदार हैं, इनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे रहती हैं? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट लिस्ट पे बढ़ते हैं, जो आपके युवा पुरस्कारों की लिस्ट है। तो अभिजीत बोरा को असमिया लैंग्वेज में, गौरव चक्रवर्ती को बंगाली लैंग्वेज में पुरस्कार मिला, गौतम डेमरी को बोडो लैंग्वेज में मिला, अरुण आकाश देव को डोंगरी में, मेघा मजूमदार जिनकी बुक ऊपर लिखी है अंग्रेजी में, दृष्टि सोनी को गुजराती में, हिमांशु वाजपेयी को हिंदी में, एल लक्ष्मी नारायण स्वामी को कन्नड़ में, रजी ताहिर भगत कश्मीरी में, शारदा गरत को कोंकणी में, अमित मिश्रा को मैथिली में, मोबिन मोहन मलयालम में विजय रहे, लेनिन खमांचा मणिपुरी में, प्रणव सखा देव मराठी लैंग्वेज में, महेश दहल नेपाली लैंग्वेज में, देवव्रत दास उड़िया लैंग्वेज में, वीर दविंदर सिंह पंजाबी लैंग्वेज में, श्वेत पद्मा सतपति संस्कृत में, कुना हंसदाह संथाली लैंग्वेज में, राकेश सेवानी सिंधी लैंग्वेज में, थगुल्ला गोपाल तेलुगु लैंग्वेज में, उमर फरहत उर्दू लैंग्वेज में। तो ये आपकी वो 22 भाषाएं हो गई जिनमें अभी ये युवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
एक भाषा जिसमें बाद में प्रदान किए जाएंगे और एक वो लैंग्वेज जिनमें प्रदान इस वर्ष नहीं किए जाएंगे। तो इस तरीके आपको क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, इस तरीके आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले प्राइज पे बढ़ते हैं, जो तीसरी कैटेगरी है इसमें बाल साहित्य पुरस्कार, और इसकी जो स्टार्टिंग कब उससे हुई थी 2010 से, घोषणा कब हुई थी 2010 में। जो बाल साहित्य पुरस्कार 2021 हैं वो 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया। और कौन कौन सी भाषाओं में नहीं दिया गया इस बार पुरस्कार, तो गुजराती और पंजाबी भाषाओं में कोई भी बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। तो ये आपकी दो ऐसी लैंग्वेज हो गई जिनमें नहीं प्रदान किया गया और 22 में प्रदान किया गया। फिर से लैंग्वेज आपकी टोटल कितनी हो गई 24। नेक्स्ट कुछ आपके मेन पॉइंट, अनीता वच्छरजानी को जीवनी अमृता शेरगिल रिबेल विद अ पेंट ब्रश के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 नामित किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि जो जीवनी का क्षेत्र है, क्राइटेरिया है, जो लिखी है किसने, अनीता वच्छरजानी ने, तो उनकी जो जीवनी थी वो क्या थी, तो अमृता शेरगिल रिबेल विद अ पेंट ब्रश, और बाल साहित्य पुरस्कार की विजेता हैं। साथ में ही जो हिंदी के लेखक हैं आपके देवेंद्र मेवाड़ी, उन्होंने अपने नाटक के लिए, और नाटक का नाम नाटक में विज्ञान के लिए यह पुरस्कार जीता है। अब आगे लिस्ट की बात करें कि कौन कौन से आपके राइटर्स को किस लैंग्वेज में पुरस्कार ये प्रदान किए गए हैं, तो सबसे पहले मृणाल चंद्र कलिता, इनको मिला है असमिया लैंग्वेज में। सुनीरमल चक्रवर्ती, इनको मिला है बंगाली लैंग्वेज में। रत्नेश्वर नारजारी बोडो लैंग्वेज में। नरसिंह देव जामवल डोंगरी लैंग्वेज में। अनीता वच्छरजानी अंग्रेजी लैंग्वेज में। देवेंद्र मेवाड़ी हिंदी लैंग्वेज में। वाशु बेविनागिडा कन्नड़ लैंग्वेज में। नेक्स्ट है मजीद मजाजी कश्मीरी लैंग्वेज में। सुमेधा कामत देसाई कोंकणी लैंग्वेज में। अनमोल झा को मैथिली लैंग्वेज में। रघुनाथ पलेरी को लैंग्वेज आपकी मलयालम। निंगोमबम जदुमणि सिंह को मणिपुरी में। संजय वाघ को मराठी में। सुदर्शन अंबाटे को नेपाली में। दिगराज ब्रह्मा को उड़िया में। कीर्ति शर्मा को राजस्थानी लैंग्वेज में। आशा अग्रवाल को संस्कृत में। सोवा हांसदा को संथाली लैंग्वेज में। किशन खूबचंदानी रंजले आपका सिंधी लैंग्वेज में। मुरुगेश तमिल लैंग्वेज में। देवराजू महाराजू तेलुगु में। और कौसर सिद्दीकी को उर्दू लैंग्वेज में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। तो कुल 22 भाषाएं हो गई और 2 में घोषणा नहीं की गई। तो इस तरीके आपके कुछ मेन पॉइंट कंप्लीट हो गए किसके, साहित्य अकादमी प्राइज़ 2021। सबसे ज़रूरी आपको याद रखना है कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो टोटल 24, और तीनों ही कैटेगरी में जो मेन हो, चाहे युवा हो चाहे बाल हो, कौन कौन सी लैंग्वेज में इस बार नहीं प्रदान किया गया या बाद में कभी प्रदान किया जाएगा। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अच्छे से रेडी कर लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगला टॉपिक भी आप बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।